नमस्ते। गुरु गोरखनाथ का यह पद है। वसति न शून्यम, शून्यम न वसति, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा। वसति न शून्यम, शून्यम न वसति, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा। मरो हे योगी मरो, मरो मरण है मीठा, मरो तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरे दीठा। गगन शिखर में बालक बोले। अध्यात्म का रहस्य, अध्यात्म का सार, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे सीधे सीधे बात करना पसंद नहीं है। ऐसा कहे, यह है खजाना, इसे आपको खुद को ही पाना है। गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा। अभी हमने खोजना है, वह जो नाम है उसे हमने खोजना है। उसके बारे में मैंने ऐसा देखा है कि चर्चाएं तो बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ैन फकीरों जैसा, वह जब कहते हैं कि जाओ और एक हाथ की ताली सुनो, ज़्यादा उस बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है कि यह ऐसा होगा वैसा होगा। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। वह जो राम है, वह जो नाम है, वह जो सबके परे है, वह न्यारा है, अंजन सकल पसारा है। यहाँ अगर हम ज्ञान इकट्ठा करने बैठ गए, चाहे वह ज्ञान अध्यात्म के बारे में ही क्यों ना हो, वह बाहर का ज्ञान ही होगा, उसे कभी सुवास नहीं आएगा, उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, उससे आप में बदलाहट नहीं आएगी। एक बात है इस मार्ग पे चलना, फिर उसमें मन का जाल। एक बात है ज्ञान को पकड़ लेना, उसकी चर्चा करना और फिर उस अनुभव का प्रयत्न करना। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो गुरु गोरखनाथ ने यहाँ बात तो सीधे सीधे कर ली है। वसति न शून्यम, शून्यम न वसति, अगम अगोचर ऐसा। आप ही देखें कैसी बात है। यह क्या है? यह है रहस्य, यह है सार।
जिन्होंने चखा है वह अगर इसे देखते हैं तो वह ऐसा कहते हैं कि बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा। ऐसा कहे कि बहुत बड़ी कृपा हो गई जो उन्होंने यह पद कह दिया। बहुत कृपा से, करुणा से वह भरे हुए होंगे, इसलिए उन्होंने यह पद कह दिया है। सारे ध्यानियों के लिए, सारे योगियों के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि तुम मिट जाओ, तुम खो जाओ, द्विज हो जाओ। अहंकार आपको त्यागना होगा। मन जो है वह रुकाएगा गहरे में जाने के लिए, और इसलिए गुरु गोरखनाथ कह रहे हैं कि मरो हे योगी मरो, मरो मरण है मीठा। मन हमेशा किनारे पे ही बैठाएगा, चाहे वो अध्यात्म का सुनहरा किनारा हो। मन हमेशा पकड़े ही रखेगा, चाहे वो एक हाथ से ही पकड़ना हो। जब अनुभव हो तब हमें उसमें हाथ छोड़ देना होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि श्रद्धा बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा गुरु गोरखनाथ का पद, अगर कोई इस पद को ही ले ले, अगर कोई इस पद को ही समझने की चेष्टा करे, अगर कोई इस पद को देख के ही ध्यान करे, हाथ जोड़ दे और ध्यान में उतर जाए, इनकी बड़ी करुणा है कि जिन्होंने यह अध्यात्म का सार बता दिया। हम घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, ढूंढते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हमने जब देखा गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, बहुत सारे संत, गुरु गोरखनाथ तो ओशो ने ऐसा कहा है कि वह है शुरुआत सभी संतों की, सभी योगियों की। उनसे शुरुआत हुई संत परंपरा की। मैं अपने दृष्टि से जब गुरु गोरखनाथ का यह पद देखता हूँ तो जो अनुभव घटित हुआ है उसे ही पाता हूँ। तो फिर मैं ऐसा पाता हूँ कि अध्यात्म का सार तो, रहस्य तो उन्होंने कह दिया है। अब क्या करना है? अब उनकी उंगली पकड़ लेनी है। अब उनकी उंगली पकड़ लेनी है, सार तो सामने है और बस चले जाना है। उनके साथ इस यात्रा पे चले जाना है, उन्हें याद करना है, धन्यवाद देना है कि हे गुरु, आपने इतना सुंदर पद दे दिया, अध्यात्म का रहस्य दे दिया, आपका धन्यवाद हो। वसति न शून्यम, शून्यम न वसति, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा। हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान,
अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हसी खेली न करी मन भंग, हसी खेली न करी मन भंग, कहे गोरख सदा रही नाथ के संग, वसती न शून्यम शून्यम न वसती, अगम अगोचर ऐसा। हे गुरु, आपका धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद है।